अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्रेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम क्यूब और क्यूब रूट को निकालने की ईजी ट्रिक सीखने वाले हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने एडिशन की ईजी ट्रिक सिखाई हैं, सिंपल से लेकर बड़े से बड़ा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बड़े से बड़ा एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कैसे विद इन सेकंड्स में कर सकते हैं, और बड़े से बड़े नंबर की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन निकालना, आपको कोई बड़ा सा नंबर दे दे, कोई भी डिवीजन निकालो, इसका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो तो आप कैसे विद इन सेकंड्स में निकाल सकते हो। और स्क्वायर और स्क्वायर रूट का भी मैंने सारी इजी ट्रिक्स पे वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप लाजमी देखें, क्योंकि आपको उनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। वो वीडियो ऑल बहुत ज़्यादा सुपर वीडियो है, तो अगर आपने नहीं देखी तो उनका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और ऊपर आप आइकन के बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की वीडियो जो हमारी वो है क्यूब और क्यूब रूट की। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप क्यूब और क्यूब रूट, इसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर हम 1 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है। 1 का क्यूब क्या होता है, सबको पता है 1 होता है। 2 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। अभी ऐसे हम दूसरी साइड पर 6 का क्यूब लिखते हैं। 6 का क्यूब अगर हम बताएं तो क्या होता है, 216। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। 8 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 512। और 9 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 729। तो ये अब हमने अपने क्यूब्स लिख लिए हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो देखें 1 हमारे पास यूनिट प्लेस पर कब आ रहा है, जब हमारे पास क्या हो रहा है, 1 का क्यूब हो रहा है। यूनिट प्लेस पर आपके पास 1 कब आएगा, जब आपके पास क्या होगा, 1 का क्यूब होगा। ऐसे ही हमारे पास 4 यूनिट प्लेस पे कब आएगा, जब हमारे पास क्या होगा, 4 का क्यूब होगा। 5 यूनिट प्लेस पे कब आ रहा है, जब हमारे पास क्या है, 5 का क्यूब है। ऐसे 6 हमारे पास यूनिट प्लेस पे कब आएगा, जब हमारे पास 6 का क्यूब होगा। और अगर हम देखें 9 हमारे पास कब आएगा, जब हमारे पास क्या होगा, 9 का क्यूब होगा। 9 का क्यूब हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि 9 का क्यूब का मतलब क्या है कि यूनिट प्लेस पर हमारे पास 9 ही आएगा। अब अगर आप देखें तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो ऐसे नहीं हो रहा, तो उनका क्या है, उनका ये सिस्टम है। अगर आप गौर से देखें 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा, अब ऐसे होता है, ये नंबर सिर्फ 4 नंबर ऐसे हैं। क्या 4 नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे को बनाते हैं, बाकी सारे सेल्फिश हैं। 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। मतलब अगर 2 के ऊपर क्यूब है तो 8 आएगा, और अगर 2 का क्यूब 8 है और 8 का क्यूब हमारे पास क्या होगा, 8 के क्यूब में हमारे पास एंड में क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। तो ये दोनों एक जैसे हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास 7 है तो 7 में क्या आएगा, हमारे पास 3 आएगा, और अगर 3 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा यूनिट प्लेस पर। इन सब में जो अगर 4 था तो यूनिट प्लेस पर 4 ही आएगा। लेकिन इसमें ऐसे होगा, अगर हमारे पास 7 का क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पर 3 आएगा, और अगर हम 3 का क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। और अगर हम 2 का क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। अगर आप 8 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। 8 और 2 मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, और 7 और 3 ये 4 नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे को बना रहे हैं, लेकिन बाकी सारे जो है वो खुद को ही बना रहे हैं कि 1 का क्यूब का मतलब कि यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं, 2 का क्यूब मतलब यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, और 8 का क्यूब मतलब कि यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। एक दूसरे के अल्टरनेट है। अब इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी, आई होप। अब मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको क्यूब, जो हमारे पास क्यूब्स होते हैं, क्यूब्स, उसकी कोई भी इजी ट्रिक नहीं बताने वाली। क्यों? क्योंकि क्यूब्स जो होते हैं वो हमारे पास मोस्टली 1 से लेकर 20 तक के आ रहे होते हैं, जहाँ पर भी आ रहे होते हैं। अगर आपको याद करने हैं तो आप 1 से लेकर 25 तक याद कर लें, बट आप क्यूब्स की कोई भी इजी ट्रिक नहीं करें। अगर आप कोई कह रहा है कि भाई क्यूब की इजी ट्रिक है, तो फिर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि क्यूब की इजी ट्रिक के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसका अगर मैं आपको एक सही मशवरा दूं, सही एडवाइस दूं, तो क्यूब का आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि क्यूब्स जो है आते ही सिर्फ 20 तक या 25 तक हैं। तो अगर आप इसको याद कर लें तो ही बेहतर है, इसकी कोई भी इजी ट्रिक ना अप्लाई करें। तो जल्दी से मैं आपको लिखवा देती हूँ ताकि आप इसको इजीली याद कर सकें। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8,
3 का क्यूब हमारे पास 27 होगा, 4 का क्यूब हमारे पास 64 होगा, 5 का क्यूब हमारे पास 125 होगा, 6 का क्यूब हमारे पास 216 होगा, 7 का क्यूब हमारे पास क्या होगा 343 होगा, 8 का क्यूब हमारे पास होगा 512, 9 का क्यूब हमारे पास क्या होगा 729 और 10 का क्यूब हमारे पास क्या होगा 1000, 11 का क्यूब हमारे पास क्या होगा 11 का क्यूब हमारे पास होगा 1331, 12 का क्यूब हमारे पास क्या होगा 1728। इसको आप याद कर लें और इसको आप वहाँ पर लगा लें जहाँ पर आपका कोई भी स्टडी टेबल वगैरह है, ताकि आप इजीली इसको रिवीजन करते रहें, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने याद कर लिया तो आपको भूल सकता है, लेकिन अगर आप इसका रिवीजन करते रहेंगे तो आपको नहीं भूलेगा। अपने स्टडी टेबल वगैरह कहीं पर उधर लगाएँ। उसके अलावा 13 का क्यूब हमारे पास क्या है 2197 और 14 का क्यूब हमारे पास क्या है 15 का क्यूब हमारे पास क्या है, जल्दी से लिख लेते हैं। 14 का 2744, 15 का है हमारे पास 3375। अभी हमने 15 तक लिख लिए हैं, अब हम आगे लिखते हैं इधर 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 तक। मैं आपको 20 तक लिखवा रही हूँ, आप 20 तक याद कर लें। अगर आपको हो जाते हैं फिर आप आगे 5 और याद कर लें, मतलब 25 तक कर लें, बट पहले आप 20 तक याद करें। सही है, मोस्टली 20 तक आते हैं, बट फिर भी हमें 25 तक याद कर लेने चाहिए क्यूब्स। तो अभी हम 16 का लिख लेते हैं। 16 का हमारे पास होता है 4096। इसको याद करने का कोई भी आप जैसे आपको इजी लगे वैसे याद कर लें। अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 16 का क्यूब क्या है 4096। अगर आप जैसे भी आपको इजी लगे आप वैसे याद कर लें, हाफ हाफ करके याद करें, फिर जैसे भी करें। 17 का क्या होता है 49 और 13, 5832, 6859 और 20 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 8000 होता है। अभी हमने क्यूब्स लिख लिए हैं 20 तक। अब आपका काम है आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। सही है, अभी 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि क्यूब्स को आपने कोई भी इजी ट्रिक अप्लाई नहीं करनी। इजी ट्रिक अगर आपको कोई कहे भी तो मेरा मशवरा ये है कि आप क्यूब की कोई भी इजी ट्रिक अप्लाई ना करें, क्योंकि याद थे सिर्फ इतने। उससे अच्छा ये है कि आप ट्रिक में ना फंसें, आप चुप करके इसको याद कर लें। और इसको आपने लिख के कहाँ लगाना है, अपने कहीं भी स्टडी टेबल के पास लगाना है, ताकि आप जब भी इसको देखें आपका रिवीजन होता रहे और आपको ये याद रहे। अगर आप इसको एक दफ़ा याद कर लेंगे और उसको दोबारा रिवाइज़ करेंगे 2-3 दफ़ा रिवीजन के बाद आपको बहुत ज़्यादा पक्के याद हो जाएंगे। फिर आप इसको इजीली जल्दी जल्दी बता सकेंगे कि हाँ भाई 8 का क्यूब क्या है 512, 9 का क्यूब क्या है 10 का क्यूब क्या है। ऐसे आपको जल्दी जल्दी आ जाएंगे। और आई होप कि अभी आपको इतनी समझ आ गई हुई कि क्यूब्स को आपको याद करना है और अच्छे तरीके से याद करना है। और ऊपर मैंने आपको क्या बताया कि यूनिट प्लेस पर कोई नंबर कैसे आता है। अगर 1 का क्यूब है तो 1 ही आएगा यूनिट प्लेस पर, जिसका क्यूब होगा वही आएगा यूनिट प्लेस पर, सिवाय इन 4 नंबर्स के। इन 4 नंबर का क्या सीन है, इनका ये है कि अगर 2 का क्यूब है तो इसमें 2 यूनिट प्लेस पे नहीं आएगा। बाकी सारे नंबर्स में तो ऐसे है ना, जैसे 4 का क्यूब है तो 4 ही आएगा यूनिट प्लेस पे, जिसका क्यूब करें वही यूनिट प्लेस पर आएगा। लेकिन इन 4 नंबर पे ये है कि अगर 2 का क्यूब करें तो 2 नहीं आएगा यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8 आएगा। ये देखें 2 का मैंने क्यूब किया, यूनिट प्लेस पे क्या आया 8 आया। और ऐसे ही अगर मैंने 8 का क्यूब किया, क्योंकि 2 और 8 एक दूसरे के हैं ना अपोजिट, तो अगर मैं 8 का क्यूब देखूँ तो 8 का क्यूब करी तो मेरे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये एक दूसरे का 2 का क्यूब करा 8 आ रहा है और 8 का क्यूब करा तो 2 आ रहा है। अभी ऐसे ही अगर 3 और 7 का देखें, 3 का क्यूब करा तो 7 आ गया यूनिट प्लेस पर, अगर 7 का क्यूब करा तो 3 आ गया यूनिट प्लेस पर। तो आई होप कि इसकी और इसकी आपको समझ आ गई होगी कि इसमें आपने कोई भी ट्रिक नहीं यूज़ करनी और इसकी आपको आ गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ दोनों को अप्लाई करके हम क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालेंगे। अब क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। क्यूब रूट निकालना है हमने। अभी हम एक नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई बड़ा सारा नंबर मिल गया है 148,877। अभी मुझे इतना बड़ा नंबर मिल गया। अभी मुझसे कहा गया भाई इसका क्यूब रूट निकालो इतने बड़े नंबर का। तो अभी इसकी मैं आपको बताती हूँ इजी ट्रिक। क्यूब की ट्रिक नहीं है लेकिन क्यूब रूट की बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक है, जिससे आप इजीली क्यूब रूट निकाल सकते हैं बड़े से बड़े नंबर का। क्यूब रूट निकाल सकते हैं बड़े से बड़े नंबर का। अब अच्छा मैं आपको बताती हूँ क्यूब रूट। क्यूब का मतलब क्या होता है 3। तो अब हम 3 जो है क्यूब रूट का मतलब 3 होता है ना, तो अब हम ऐसे ही करेंगे 3 को छोड़ के पार्टीशन कर देंगे 1 2 3। 3 को छोड़ दिया। अब ऐसे ही वैसे ही अपने सोचने के लिए आप पार्टीशन मतलब लाइन लगा दी।
पार्टीशन कर लिया हमने 3 नंबर का। अब आपने क्या करना है, अभी आपने इसको लास्ट वाले को देखना है। लास्ट वाला देखें 7 यूनिट प्लेस पे 7, यूनिट प्लेस पे 7 कब आता है? अब आप याद करें, इधर मैंने आपको बताया है कि 7 और 3 एक दूसरे के अल्टरनेट है। अगर यूनिट प्लेस पे 7 है तो किसका क्यूब होगा? 3 का। ऐसे ही था ना। और अगर 3 का क्यूब है तो यूनिट प्लेस पे 7 होगा, और अगर 7 का क्यूब है तो यूनिट प्लेस पे 3 होगा। अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है? 7 है। 7 है तो उसका मतलब क्या है? क्या होगा? 3 का क्यूब होगा। तो हम क्या लिख देंगे? 3। आधी साइड हमने हल कर ली। बस इसको लास्ट वाले को देख के 7 का मतलब क्या है? 3। हमने लिख दिया 3। अभी हम आ जाते हैं इस वाली साइड पे। अब इस वाली साइड पे मेरे पास क्या है? 148। अभी आपने पूरे नंबर पे गौर करना है। 148 148 किसका क्यूब हो सकता है? आपने ये देखना है 148 किसका क्यूब हो सकता है। अब अगर आप इधर गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी। 5 टाइम देखें 125 हो रहा है, 125 हो रहा है। देखें 5 का क्यूब कर रही हूँ तो 125 हो रहा है, और अगर मैं इसका 6 का क्यूब करी तो 216 हो रहा है। लेकिन मैंने अगर 216 करा तो 148 ज़्यादा हो जाएगा। 216 पहुंच जाएगा, मैं तो 116 पे हूँ। तो इसीलिए मैंने 216 को नहीं करना, मैंने इससे ऊपर क्या है? 125। 125 को हम कर लेते क्योंकि 125 क्या है? इससे छोटा है। तो हम इसको कर देंगे 5, यानी 5 टाइम मतलब 5 का क्यूब हो गया। ये समझ लें आपके 5 का क्यूब हो गया, क्योंकि है तो ये 125 क्या है? इससे कम है, 148 से कम है। लेकिन सपोज कर अगर हम इससे ज़्यादा करें तो 216 ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसको ही सपोज कर लेंगे। इतनी अप्रॉक्सीमेशन चलती है। देखिए आ गया हमारा आंसर 53। इतना ज़्यादा इजी ट्रिक का आपको मैंने बताई है। देखें सबसे पहले अपने पार्टीशन किया। 7 का मैंने आपको बताया किसका अल्टरनेट? 3 का। 7 जो है वो क्या है? 3 मतलब 7 यूनिट प्लेस पे है, मतलब क्या होगा? 3 का क्यूब होगा, तो हमने 3 लिख दिया। और 148 किसका क्यूब है? 148 मतलब किसका है? अगर 148 आपको नहीं मिल रहा किसी का क्यूब तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं। इसके आसपास देखें 125 148 से छोटा है, तो आपने उसको सपोज करना है। ज़्यादा को नहीं करना, 216 को नहीं करना। 125 148 से छोटा है तो आपने 5 लिख दिया। 5 टाइम मतलब 5 का क्यूब, तो हमने हमारा आंसर क्या आ गया? 53। तो इस क्यूब रूट को हल किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 53। अभी ऐसे ही एक और सवाल कर लेते हैं ताकि आपको सारी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए। अभी दूसरा हम सवाल करते हैं। ये भी अगर हमें कोई बड़ा सा क्वेश्चन मिल गया है, जैसे 6 8 1 4 7 एंड 2, ये मुझे क्वेश्चन मिल गया। अभी ये मैंने पार्टीशन पहले ही कर लिए 3 को छोड़ के। अभी देखें इसके एंड में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। जब एंड में 2 आएगा तो मैंने आपको पहले बताया जब भी एंड में 2 आएगा तो क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएं। एंड में 2 आ गया, यूनिट प्लेस पे 2 आ गया तो किसका क्यूब होगा? 8 का होगा, क्योंकि 2 क्यू एंड में आया तो क्या मतलब है? 8। तो हम लिख देंगे 8। इसके आंसर में 8 लिख दिया। एक साइड का आंसर निकाल लिया हमने, इजीली निकाल लिया। अब बारी आ गई दूसरी साइड की। 681 किसका क्यूब होगा? 681 किसका क्यूब होगा? अब आपने देखना है 681 किसका क्यूब होगा। थोड़ा सा सोचें, अभी आप खुद भी थोड़ी कोशिश करें। 681 किसका क्यूब होगा? अभी अगर आप गौर करें 681 से ऊपर 9 दफ़ा जा रहा है, मतलब 700 हो गया ना। 681 का मतलब क्या है? 600 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 700 हो रहा है और यहाँ पे 500 हो रहा है। ये 600 की बात कर रहे हैं हम सवाल में, यहाँ पे 700 हो रहा है, यहाँ पे 500। बड़े को मैंने बोला नहीं लेना, छोटे को लेंगे, यानी 500 वाले को। 512 किसका क्यूब हो रहा है? 8 का हो रहा है, तो आपने सिंपली लिख देना 8। तो ये आ गया हमारा आंसर। कितना इजीली आपने सॉल्व कर लिया। ऐसी होती हैं ट्रिक्स। ये हमारी किसकी ट्रिक होगी? क्यूब रूट की होगी। और क्यूब की कोई भी ट्रिक आपने अप्लाई नहीं करनी, इसको याद करें तो बेहतर है। ये मेरी एडवाइस है, और आप इसको मतलब इस पे अप्लाई लाजमी कीजिएगा। इसको याद कर ले, अपने स्टडी टेबल के करीब रखें ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आपको कभी भी भूल ना पाए। उसके अलावा ये मैंने आपको इसलिए समझाया था ताकि इससे हमने क्यूब रूट को हल करना है। क्यूब रूट को हल करने के लिए ये मैंने आपको बताया था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जिनको के दिक्कत आती है मैथ में, या फिर कोई भी न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं, उसमें कैलकुलेशन आ रही होती है। कहीं पर भी एमसीक्यूज़ जो होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ होते हैं, सिंपल कोई भी एमसीक्यूज़ होते हैं जिसमें कैलकुलेशन आ रही होती है, उसको करने में कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही होती है, तो वो लाजमी वो उनको आप शेयर करें मेरी वीडियोस, ताकि वो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, सारे क्यूब्स, स्क्वायर को देखकर अपनी कैलकुलेशन को बेटर करें और अपने किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी टेस्ट में इजीली अपनी कैलकुलेशन के साथ अपने टेस्ट को क्रैक कर सकें। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपना फीडबैक कमेंट्स में लाजमी दिया करें। आपके फीडबैक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एक स्टूडेंट का फीडबैक एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो आप लाजमी अपना कमेंट में फ़ीडबैक दिया करें। भली कुछ भी लिख दिया करें, बट फीडबैक इज़ इम्पोर्टेंट। सही है। तो आज
ओके, आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।